जय हिंद दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर में हमने हाल ही में देखा कि किस तरह से मॉडर्न एरा के वॉरफेयर में ड्रोन्स और मिसाइल का सबसे ज्यादा यूज होता है। वहीं पर हमने देखा कि ड्रोन्स जो कि दिखने में बहुत छोटी साइज के होते हैं, वॉरफेयर में अब एक बड़ा मेजर रोल प्ले करने लग गए। हालांकि डिफेंस सिस्टम में हमारे कुछ ऐसी चीजें थी जो पाकिस्तान को भौचक्का कर दी और पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइल भारत में घुस तक नहीं पाए। आज हम इसी यूएवी के नेक्स्ट जनरेशन को देखने वाले हैं कि किस तरह से हवा में इतना तहलका मचाने वाला ये अनआर्म एरियल व्हीकल यानी कि यूएवी जब यूयूवी बनता है यानी कि अनआर्म अंडर वाटर व्हीकल, तब ये कितनी तबाही मचाएगा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं यूयूवी के बारे में, अनआर्म अंडर वाटर व्हीकल। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये ड्रोन एरियल अटैक्स के लिए नहीं, नेवी के लिए बनाया गया है। ये इंडियन ओशन के अंदर अंदर चल के चाइना और पाकिस्तान जैसे हमारे दो मेजर दुश्मनों को जासूसी करने और उनके टैक्टिकल सपोर्ट्स को डिस्ट्रॉय करने में हमारी मदद करेगा। अब देखते हैं कि यूयूवी यानी कि ये अंडर वाटर अनआर्म व्हीकल या अनआर्म अंडर वाटर व्हीकल ये जो है, इनके बारे में हमें क्या चीजें हैं और क्या ये इंडिया के पास है। तो इसमें दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है आरयूवी यानी कि रिमोटली अंडर वाटर व्हीकल, और दूसरा होता है एयूवी यानी कि ऑटोनॉमसली अंडर वाटर व्हीकल। दोनों के ही अपने फायदे अपने नुकसान है। रिमोटली आरयूवी, इसे रिमोटली ऑपरेट किया जाता है, और जो एयूवी होता है वो ऑटोनॉमस होता है। अब इंडिया के पास कौन से यूयूवी है, उसमें से पहला है एयूवी 150, जहां पे ए स्टैंड करता है ऑटोनॉमस, यू स्टैंड करता है अंडर वाटर व्हीकल और 150 स्टैंड करता है इसकी डेप्थ के लिए। यानी कि ये इंडियन ओशन या फिर कोई भी ओशन हो, हम हमारे सिनारियोज में इंडियन ओशन को प्राइमरी देते हैं, तो ओशन के 150 मीटर डेप्थ तक ये हमारा ड्रोन ऑपरेट कर सकता है। और ये ड्रोन बहुत ही स्लाइट और मेजरली कोस्टल ऑपरेशंस के लिए इसका यूज होगा। जैसा कि हमको पता है कि 26/11 के अटैक में जो टेररिस्ट थे वो ओशन के थ्रू ही आए थे, और कोस्टल एरिया भारत का बहुत बड़ा है। लगभग 6 से 7 स्टेट हमारे कोस्टल एरिया में आते हैं, इसलिए हमारा कोस्टल एरिया गार्ड करना हमारी ज्यादा प्रायोरिटी बन जाती है। इसीलिए AUV 150 हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसका नेक्स्ट जनरेशन जो है, जो इसका नेक्स्ट एडवांस स्टेप है, वो है AUV 300 एंड AUV 5000। इसके नाम से ही सेम AUV स्टैंड उसी के लिए करता है कि ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, और 300 और 5000 से आपको पता चलेगा कि ये 300 मीटर और 5000 मीटर तक की डेप्थ तक वर्क कर सकता है। अब आपको लगेगा कि 5000 मीटर यानी कि जस्ट 5 किलोमीटर, तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि समुद्र के अंदर 5 किलोमीटर बहुत ज्यादा डेप्थ हो जाती है, इसलिए 5000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर बहुत ही ज्यादा है, सफिशिएंट है। लेकिन ये फिलहाल फुल्ली डेवलप नहीं है, ये अंडर डेवलपमेंट में है और इस पे अभी काम चल रहा है। लेकिन ये यूयूवी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया का मेजरली जो साउथर्न पार्ट है वो ओशन से घिरा हुआ है, और जब भी हमारी इंडियन आर्मी की फोर्स हो या इंडियन एयर फोर्स हो, वॉर सिनारियो तब बड़े स्केल पे वॉर में कन्वर्ट होता है जब नेवी उस वॉर में उतरती है। इसलिए इंडियन नेवी को इतना तैयार रहना पड़ता है कि जब भी फुल स्केल वॉर हो, और फुल स्केल वॉर में कोई भी ह्यूमैनिटी नहीं होती, ह्यूमैनिटी बस एक वर्ड बन जाता है जब भी वॉर लेवल की तैयारी होने लगती है। इसीलिए जब एक नेवी गुजरती है तो नेवी को अपने साथ कई सारी चीजें रखनी पड़ती है ताकि वो खुद की सुरक्षा कर सके और अपने कोस्टल एरियाज की भी सुरक्षा कर सके, अपने ओशन की सुरक्षा कर सके। इसीलिए इंडियन नेवी के पास ये ड्रोन्स होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ड्रोन सिर्फ सर्वेलेंस के काम में नहीं आएंगे, ये ड्रोन्स आगे चल के अटैक के काम में भी आएंगे। दोनों चीजें करना जरूरी है। जस्ट इमेजिन करो कि चाइना अपने पोर्ट से कोई ऐसी चाइनीज नेवी के 10 सबमरीन भेज रहा है, तो हम उसको ट्रैक कैसे करेंगे? हालांकि ट्रैक करने के लिए हमारे पास P-8I विमान जैसी कैपेबिलिटीज है, लेकिन फिर भी हमें एक्स्ट्रा सर्वेलेंस के लिए जरूरत पड़ेगी। तो इस वक्त ये ड्रोन्स काम आते हैं सर्वेलेंस करने के लिए, कि भाई किस तरह से आगे से आने वाले हमारा दुश्मन वहां से कितनी चीजें भेज रहा है, तो उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास कितनी चीजें हैं। और दूसरी मेन चीज होती है अटैक करने के लिए। अगर हमको पता है कि दुश्मन का एयरक्राफ्ट, अगर चाइनीज एयरक्राफ्ट कहीं पे स्टैंड बाय है, तो एक 5-6 करोड़ का ड्रोन खोने में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। हम वो ड्रोन मार के उस एयरक्राफ्ट तक को गिरा सकते हैं। तो इसीलिए ये चीजें इतनी ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए ड्रोन्स का सबसे ज्यादा यूज इसी चीजों के लिए किया जाता है ताकि आप सर्वेलेंस कर सको। इसीलिए किसी ड्रोन्स को सर्वेलेंस ड्रोन्स कैटेगरी में रखा जाता है, और कुछ होते हैं जो अटैकिंग ड्रोन्स होते हैं जिसमें वॉर हेड लगा हुआ होता है, जो जाके दुश्मन के इक्विपमेंट्स को हानि पहुंचा सके। इसीलिए हमारे यहाँ इन ड्रोन्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस है।
क्योंकि हमारी नेवी को सुपेरियर होना जरूरी है। और सर्वेलांस का इंपॉर्टेंस कितना होता है आप इस बात से जान सकते हैं कि आज से कुछ सालों पहले चाइनीज सबमरीन इंडियन ओशन में आई थी और उसकी कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से उसे ट्रैक कर पाना खुद चाइनीज नेवी के लिए इम्पॉसिबल हो गया था। चाइनीज नेवी ने एक तरह से वो सबमरीन खो दी थी। लेकिन उस वक्त इंडियन नेवी ने बताया था कि भाई आपकी जो सबमरीन है वो अंडमान निकोबार के किसी आसपास के एरिया में पड़ी है, जाके उठा लो। तो इसीलिए सर्वेलांस इतना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी आंखें मजबूत हो, अगर आप अपने दुश्मन को ठीक तरह से देख सकते हो, उसकी हर एक चाल पर आपकी अगर नजर है, तो आप पहले ही तैयार हो जाते हो कि उसे जवाब कैसे देना है। अगर आपको सामने वाले की चाल का पता है तो आप चेस में कभी नहीं हारोगे। इसीलिए सामने वाले की चाल पता करने के लिए, उस पर नजर रखने के लिए हमारी ये ड्रोन्स हमारी एक छोटी आंख बन के तैयार होंगे, जो दुश्मन के सबमरीन, जो दुश्मन के शिप्स के नीचे नीचे धीरे धीरे चलेगी, झुक के, लेकिन अटैक करने के लिए रेडी। तो ये अंडर वाटर अनआर्म व्हीकल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इंडिया और डीआरडीओ इसे डेवलप कर रहा है। अब इसमें और डेवलपमेंट आएगी। अगली वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वर्क कैसे करता है, इसकी मैकेनिज्म कैसी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए वेपन, किसी नए वेपनाइज सिस्टम, स्ट्रैटेजी, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी नई नई वीडियोज़ के लिए हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सी नई वीडियोज़ हमें लानी चाहिए। और अगर आपका कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।